हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद्या पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं ऑन स्टूडेंट पर्पस पे और विजिटर पे। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कौन सी बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए। सबसे पहले बात करें अगर स्टूडेंट वीजा की, तो स्टूडेंट वीजा में आप लोगों को पता है कि जैसे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि बंदे के पास इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद उसका इतना गैप जो है वो चल जाएगा। फिर उसकी एक मतलब लेट्स सपोज योर 12th, आप +2 पास हो, रिसेंट के पास आउट हो, तो आपके मिनिमम 50-55% होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो है ओवरऑल आइल्स का स्कोर 6 नॉट लेस देन 5.5 होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का गैप है तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हो। अगर आपका 5-6 साल का गैप है आफ्टर ग्रेजुएशन है और उसके आपका जस्टिफिकेशन है, तब आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। बट अगर जो गैप है आपका ना, वो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ट्राई टू चूज द प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो उसके बाद की बात करें स्टूडेंट वीजा में, अब थोड़े चेंजेस भी आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता था कन्वीनियंटली कि जो जीआईसी जाता था, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लिविंग एक्सपेंस ऑफ द स्टूडेंट, वो 1 साल का ही जाता होता था। दैट वाज इन 10,200 कैड। बट अब जो जीआईसी है ना, वो 20,683 कर दिया हुआ है, $20,000 683 रुपीज। ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी होगी, कहीं ना कहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करेंगे भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की कि वो कितने में पहुंच जाता है फीसेस वगैरह डाल के, तो पहले होता था 15 से 20 के बीच में, बट अब 20 से 25 के बीच में इनका एक रेशियो आएगा। अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप स्टूडेंट वीजा को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, देन देयर इज ऑप्शन ऑफ विजिटर। ठीक है, क्योंकि विजिटर में क्या रहता है कि आपने यहाँ पे विजिटर अप्लाई किया, उसका एक अलग लेवल है। जिनका वैसे एप्लीकेशन एलिजिबल है स्टूडेंट के लिए, तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के लिए क्यों जाना चाहिए? बिकॉज इन द स्टूडेंट वीजा यू गेट द 5 years ऑफ लीगल राइट्स। 5 साल आपको मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट चूज करते हो। प्राइवेट चूज करते हो तब भी मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट का थोड़ा एक अलग स्ट्रक्चर है, बट वो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट जैसा उनका जो एक मैनिपुलेशन आप लगा के चलो वो हो चुका है। विजिटर की जब हम बात करते हैं तो विजिटर वीजा इज टूरिस्ट वीजा। विजिटर वीजा ये होता है कि आप विजिट करने जा रहे हो, बट गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी 2025 तक आप विजिटर वीजा को वहां पे जाके वर्क अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करा लो। क्योंकि नेचुरल सा बात है कि अगर हम 100 में से एक बेसिक पढ़ने वाला एक लॉजिक लगाएं कि मैंने जस्ट मेरा मोटिव है स्टडीज का ओनली, वो रहेगा जैसे बहुत प्रोफेशनल लाइंस का, डॉक्टरेट लाइन अगर कोई चूज कर रहा है, मैकेनिकल लाइन चूज कर रहा है, या कुछ मतलब एक स्पेसिफिक में जा रहा है, तो उसका मोटिव पढ़ने का ही है। बट कई ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स का क्या होता है कि नहीं, वी वांट टू जस्ट सेटल डाउन ओवर दैट। उनका क्या होता है 2 साल का डिप्लोमा ले लो, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द पीआर। तो ये फंडा होता है। तो अगर उनको डायरेक्ट पढ़ाई से नहीं लेना देना है कोई भी, तो वो विजिटर की जो एक कैटेगरी है उसको चूज करे। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि पैरामाउंट ई सर्विसेज के यंगस्टर के भी वीजा आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मेरा कि आप लोग अपना स्टडी का पाथ छोड़ के विजिटर की तरफ आ जाओ। अगर आपको लग रहा है वो इम्पॉसिबल है, अनअफोर्डेबल है, ठीक है, और मतलब आपको करनी नहीं है स्टडी, देन चूज द विजिटर, राइट। तब चूज करना है। अगर आप विलिंग हो तो वो बहुत एक बेस्ट ऑप्शन है। तो विजिटर में क्या है, विजिटर में भी बेस्ट ऑप्शन है। मतलब एक बार मल्टीपल वीजा लग गया, आप उधर चले जाते हो, उसको कन्वर्ट कराओ, LMIA की चार्जेस ये वो डाल के आपका नॉमिनल सा खर्चा आ जाता है। मतलब जितना आप एक स्टूडेंट का एक्सपेक्ट करते हैं उतने में भी आपका हो सकता है, उससे कम में भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी जो है वहां पे जाके एक द कैटेगरी ऑफ वर्किंग में जाके। इस वजह के विजिटर का एक अलग फायदा है, स्टूडेंट का एक अलग फायदा है। तो प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन को लगाने से कोई भी वीजा अप्रूव हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, विजिटर भी हो सकता है। आपको क्या ध्यान देना कि चाहे आप स्टूडेंट करो, उसमें भी कोई डुप्लीकेट मार्कशीट्स मत लगाना, आइल्स के बैंड्स मत खरीद के जाना, स्पेशली फॉर पंजाबी एंड हरियाणवी स्टूडेंट्स। इन लोगों को वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है बोर्ड्स ने, तो बेटर है जो है उसी में फाइल लगाओ, नहीं एलिजिबल हो तो मत लगाओ। ठीक है, तो आपको इन चीजों का प्रॉपर ध्यान देना है, सारी चीजें सारी फॉर्मेलिटीज करके जानी है, कोई लालच नहीं करना आफ्टर वीजा पैकेजेस मिल रहे हैं या कुछ भी, इसमें बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है आपको।
तो आपको सारी चीजें क्लियर कट टू द प्रेजेंटेशन एम्बेसी में देना है, वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें जा रही हैं। प्रॉपर तरीके से एम्बेसी में फाइल लॉन्च करो। रिजल्ट्स आर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट्स अभी, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप अप्लाई करो और प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को लगाओ, आपको कभी भी अप्रूवल मिल सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा और फेसबुक पे हमें फॉलो करो। थैंक यू।